मलकपुर नाम के गांव में मुरारी नाम का एक आदमी अपनी माँ के साथ रहता था। उनके पास एक मैजिकल आटा चक्की थी, जिसे वो अपने ही घर के अंडरग्राउंड में रखते थे और वहीं से आटा पीस कर देते थे। उस मैजिकल आटा चक्की की खास बात यह थी कि उसमें जो कुछ पीसते थे, पीसने के बाद उसमें से सोने के सिक्के निकलते थे। इस मैजिकल आटा चक्की की कहानी भी बड़ी मजेदार है। मैजिकल आटा चक्की उनके पास आने के पहले एक साधारण सी चक्की थी, जिसमें आटा पीसने के लिए एक दिन एक आदमी उनके पास गेहूं की बोरी लेकर आता है और कहता है, अरे मुरारी, मेरी बेटी की शादी है परसों, इसलिए कैसे भी करके ये गेहूं पीसकर मुझे कल ही चाहिए। ठीक है साहब, मैं कल ही देता हूँ गेहूं पीसकर। माँ बेटे दोनों मिलकर उन गेहूं को पीसते हैं और आटा बनाते हैं। मुरारी आटे की बोरी को लेकर उस आदमी के घर जंगल से जाते रहता है। तभी जंगल में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो उसे कहती है, अरे बेटा, क्या कुछ खाने को दोगे? मुझे बहुत भूख लगी है। मुरारी के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं रहता, इसलिए वो बोरी से थोड़ा आटा निकालता है और बूढ़ी औरत को देता है। वो कहता है, मेरे पास बस ये आटा ही है दादी, आप इस आटे से रोटी बनाकर खा लो। मुरारी वहां से आगे निकलता है कि तभी उसे एक साधु महाराज मिलता है। वो साधु महाराज भी उसे कहता है, अरे बेटा, कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। मुरारी फिर से थोड़ा आटा उस बोरी से निकालकर बूढ़े आदमी को देता है और उस आटे से रोटी बनाकर खाने के लिए उसे कहता है। थोड़ी देर में मुरारी आटा लेकर उस आदमी के घर पहुंचता है। वो आदमी देखता है कि कुछ आटा कम है और उस बोरी का वजन करता है और कहता है, अरे ये क्या मुरारी, बोरी में तो आटा कम है, तूने कहीं मेरा आटा तो नहीं चुराया? ये देखो, इसका वजन कितना कम है। नहीं नहीं साहब, जंगल से आते वक्त एक बूढ़ी औरत और एक साधु महाराज मिले थे। दोनों बेचारे भूखे थे, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा आटा उनको रोटी बनाने के लिए दिया। अच्छा, अब तुम झूठ भी बोलने लगे, निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हें इस आटे का 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मुरारी जंगल के रास्ते वापस चला आता रहता है। तभी उसे वो साधु महाराज और बूढ़ी औरत फिर से मिलते हैं। उसे नाराज देखकर दोनों उसे पूछते हैं, तो मुरारी उन्हें सारी बात बता देता है। उनकी बात सुनकर साधु महाराज और बूढ़ी औरत मुरारी को एक गुफा में लेकर जाते हैं। उस गुफा में एक मैजिकल आटा चक्की रहती है। वो मैजिकल आटा चक्की लेकर वो मुरारी से कहते हैं, बेटा, तुम परेशान मत हो। अभी ये मैजिकल चक्की तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करेगी। इस मैजिकल चक्की से तुम अगर कुछ भी पीसोगे तो उसके बाद तुम्हें सोने के सिक्के भी मिलेंगे। मुरारी खुश होकर उस मैजिकल आटा चक्की को लेकर घर चला जाता है और पता करने के लिए कि उन्होंने सच कहा या नहीं, उस चक्की में वो कुछ गेहूं पीसने के लिए डालता है। थोड़ी देर में गेहूं पीसने के बाद सोने के सिक्के निकलने लगते हैं और उसी की वजह से वो कम समय में ही बड़ा आदमी बन जाता है। लोगों को ये बात भी पता चल जाती है, जिस वजह से एक दिन उस मैजिकल आटा चक्की को चुराने एक चोर उनके घर में आता है। वो पूरा घर तलाशता है, लेकिन उसे मैजिकल आटा चक्की कहीं नहीं मिलती। वो कहता है, ये क्या, पूरा घर तलाश कर लिया लेकिन मैजिकल आटा चक्की कहीं नहीं मिली। आखिर वो कहाँ होगी? ढूंढते ढूंढते वो चोर मुरारी के बेडरूम में जाता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। अचानक से उसके हाथों से कुर्सी पर लगा एक बटन दब जाता है और जमीन पर एक दरवाजा खुलता है। उसे देख के वो चौंक जाता है और धीरे धीरे उन सीढ़ियों से वो अंडरग्राउंड में जाता है। वहीं जाकर उसे वो मैजिकल आटा चक्की दिखती है। अच्छा, तो यहाँ अंडरग्राउंड में छुपा कर रखी है ये मैजिकल आटा चक्की। अब तो इसे चुराने से मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। वो चोर जैसे ही उस मैजिकल आटा चक्की को हाथ लगाता है, मैजिकल आटा चक्की शुरू हो जाती है और वो चोर हवा में उड़ने लगता है और गोल गोल घूमते हुए उस चक्की के अंदर खींचा चला जाता है। वो जैसे ही पास जाने लगता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ, ये चक्की मुझे पीसना चाहती है। अरे मेरी चटनी बन जाएगी, बचाओ। उसकी आवाज सुनकर मुरारी अंडरग्राउंड में आता है और वो चक्की को बंद कर देता है। वो चोर धड़ाम से नीचे गिर जाता है और मुरारी से माफी मांगता है कि वो दोबारा कभी उस चक्की को चुराने की कोशिश नहीं करेगा और वहां से भागा चला जाता है। जायंट चिकन हाउस रेस्टोरेंट। जनकपुर नाम के गांव में सतीश नाम का एक आदमी रहता था।
वो कोई भी बिजनेस करता उसे उसमें सक्सेस नहीं मिलता। बेचारा बहुत परेशान था और ऊपर से गांव वाले उसके रंग को लेकर उसे ताने मारते रहते थे। इससे परेशान होकर सतीश गांव से बहुत दूर जंगल में चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं जिसमें भी अपना लक आजमाता हूं उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिलती। मेरे पास प्लान रेडी है मस्त जैन चिकन हाउस रेस्टोरेंट खोलने की, पर क्या मैं इतना अनलकी हूं? क्या मेरे काले रंग से इसका कोई लेना देना है? बोलो भगवान बोलो, अब क्या करूं मैं? चुप क्यों बैठे हो? और फिर सतीश रोते रोते वहीं से पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी कहीं से आवाज आती है। बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो? क्या बात है? घर नहीं जाना क्या? प्रणाम जी, मैं तो कुछ ना कहो, मैंने सब सुन लिया है। तुम चिंता मत करो, भगवान जी के पास हर चीज का हल होता है। देखो फिर तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है। सच्ची? जी हाँ बेटा, अपनी आंखें बंद करो। तभी बूढ़ा आदमी एक मंत्र बोलता है और तभी एक मुर्गी प्रकट होती है। अब आंखें खोलो बालक। जी, ये तो एक साधारण मुर्गी है, इसमें ऐसा क्या खास बात है जो मेरे लक को बदल सकता है? ठहरो बेटा, ये कोई साधारण मुर्गी नहीं है, ये जादुई मुर्गी है। लेकिन वो उसी के पास जाती है जिसके पास साफ मन हो। अगर ये मुर्गी वापस तुम्हारे पास आती है तो समझ लेना तुम दुनिया के सबसे लकी आदमी हो। तुम्हारे पास तब किसी चीज की कमी नहीं होगी। और बेटा, डरो नहीं, तुम्हारी सब इच्छा पूरी होगी। सतीश खुश होकर बूढ़े आदमी को प्रणाम करने के लिए झुकता है और वो वहां से गायब हो जाता है। सतीश मुर्गी को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके हाथ नहीं आती। पहले मुर्गी जाती है सतीश के दोस्त जगदीश के घर। अरे रुको तो, क्या नाम है इस मुर्गी का? अरे ये तो जगदीश के घर पे जा रही है। तभी मुर्गी अपना रूप बदलकर गोल्डन मुर्गी बन जाती है, जिसे देख जगदीश के मन में लालच आ जाता है। तब वो मुर्गी जगदीश के घर के बाहर एक सोने का अंडा देती है। सोने का अंडा? अब तो इस मुर्गी को काट के इसके पेट से बहुत सारे अंडे निकाल लूंगा मैं। आजा आजा। तभी वो मुर्गी वहां से भाग जाती है। ये सब सतीश देख रहा होता है। ऐसा ही होना था, वो जगदीश बहुत ही लालची है। वो मुर्गी आगे वाले घर जाती है। वो घर गांव के सबसे रईस आदमी का होता है। वो मुर्गी फिर अपना रंग बदलती है और उस रईस आदमी के घर फिर से सोने का अंडा देती है, जिसे देख वो रईस आदमी का मन भी ललचा जाता है और उस मुर्गी को पकड़ने के लिए जाता है। फिर से वो मुर्गी वहां से भाग जाती है। ऐसे वो गांव के 4-5 घरों में जाती है, वहां से भी वो भाग जाती है। आखिर में वो मुर्गी सतीश के घर पर आती है। इससे जगदीश और गांव के सबसे रईस आदमी देख लेते हैं और दोनों उस मुर्गी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। अरे ओ सतीश, ये मुर्गी हमारी है, इसे वापस कर दो। ठीक कहा जगदीश ने, वो मुर्गी हमारी है, इसे वापस कर दो। कुछ भी हो जाए, मैं इसे तुम्हें वापस नहीं करूंगा। तुम दोनों इसे मार डालोगे, है ना स्वार्थी कहीं के? अगर इसे तुम हमें देते हो तो आधा हिस्सा तुम्हारा। मुझे नहीं चाहिए हिस्सा विस्सा, जाओ यहां से। तुम जाओ यहां से। याद नहीं, ये मेरा घर है जो मैंने तुम्हें रेंट पर दिया है। निकल जाओ मेरे घर से। जाता हूं। सतीश उस मुर्गी को लेकर वहां से निकल जाता है और सोचता है कि उसकी फूटी किस्मत ये मुर्गी भी ना बदल पाई, और फिर निराश होकर रोने लगता है। तभी वो मुर्गी सतीश के हाथ से उड़कर एक जायंट मुर्गी बन जाती है और उसके पेट के पास से एक दरवाजा बन जाता है। मैजिक से एक बोर्ड बन जाता है जिस पर लिखा होता है जायंट चिकन हाउस रेस्टोरेंट, जिसे देख सतीश हक्का बक्का रह जाता है। सतीश खुशी से नाचने लगता है और उसे बूढ़े आदमी की कही हुई बात याद आती है।
अरे ओ गांव वालों, देखो मेरा नसीब खुल गया। मेरा खुद का जैन चिकन रेस्टोरेंट है। आप सभी का स्वागत है। जब चाहो तभी आना और मस्त खा के जाना। जैन चिकन हाउस रेस्टोरेंट को देख गांव वाले हक्का बक्का रहते हैं। क्या होगा इस जैन चिकन रेस्टोरेंट में? ये देखने के लिए रेस्टोरेंट में भीड़ उमड़ आती है। उसमें हर वो बढ़िया बढ़िया चीज होती है जिसे देख गांव वाले खुश होते हैं। और उस दिन से सतीश गांव का हीरो बन जाता है। तभी से उस रेस्टोरेंट में वही आ सकता है जो जरूरतमंद हो और जो मन का सच्चा हो। इस तरह सतीश के तो भाग ही खुल जाते हैं। तब से वो एक ही गाना गाता है, साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया। हे हे